जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाचे विघ्न। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि वर्चति घन घोरी, नमो नमो जय कुंज मेलनित, नमो नमो जामे चुकोरी, नमो नमो जय कुंज बिहारी, नमो नमो प्रीतम चित चोरी, नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री नामदेव जी का आगे का चरित्र वर्णन करते हैं। एक समय की बात, श्री नामदेव जी उस समय भजन में तल्लीन थे। पास पड़ोस के लोगों ने जाकर सुनाया कि घर में आग लगी है, जल्दी उठो, परंतु ये उठे नहीं। आप तो बड़े प्रेमी संत थे, जल थल अग्नि में सर्वत्र अपने प्यारे प्रभु को ही देखते थे। उस समय भजन में मन लगा था। घर एवं घर की वस्तु सब भगवान की हैं, संपत्ति सब रघुनाथ के आई, और अग्नि भी भगवत स्वरूप है। अतः सोचा अपनी वस्तु प्रभु आत्मसात कर रहे हैं, इसके लिए कैसा उद्वेग। तब पड़ोस वालों ने अपना कर्तव्य विचार कर जहाँ तक बना वहाँ तक घर में से वस्तुएं निकालकर बाहर की। जब नामदेव जी भजन का नियम प्रेम पूर्वक पूर्ण करके उठे तो घर में जो सुंदर दूसरे पदार्थ थे, घी गुड़ आदि जो जलने से शेष रह गए थे, उन्हें भी उठा कर जलती हुई अग्नि में डालते हुए प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, इन सब वस्तुओं को भी स्वीकार कीजिए। पड़ोस के लोगों ने जो सामान बाहर किया था उसे भी उठाकर प्रज्वलित अग्नि में डाल दिए। बोले, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्प्ये, गर्याण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। गांव वालों ने कहा, नामदेव जी ये क्या कर रहे हैं? ये बोले, ठीक कर रहा हूँ, प्रभु की वस्तु प्रभु को समर्पित कर रहा हूँ। इससे लोग बड़े ही दुखी हुए, क्योंकि बड़ी कठिनाई से कुछ बचा पाए थे, वह भी इन्होंने स्वाहा कर दिया। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर इन्हें ऐसा करने से रोकने की चेष्टा की। इन्होंने उन्हें धर्म की सौगंध दिला दी। गांव वाले रुष्ट हो गए कि देखो तो, हम लोगों ने तो मानवता के नाते अपने प्राणों की बाजी लगाकर इनकी भलाई की, और ये उल्टे हमें ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम लोगों ने बचाया तो गलत किया, और ये जला रहे हैं सो ठीक कर रहे हैं। देखो कैसी विपरीत बुद्धि हो गई है। भक्त की ऐसी सुंदर भावना देखकर भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया और हंसकर बोले, अत्यंत कोमल उस श्याम सुंदर को तीक्ष्ण अक्षय अग्नि की ज्वाला में भी देखते हो। श्री नामदेव जी ने कहा, प्रभु यह आपका भवन है, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन यहाँ आ सकता है? यह सुनकर प्रसन्न होकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए, अग्नि शीतल हो गई। इसके बाद गांव वालों ने आपस में पंचायत की कि देखो भाई, इन्होंने हम सबका तिरस्कार किया है, तो खबरदार कोई भी न तो इनकी छान छबावे न किसी प्रकार का सहयोग ही करे। फिर क्या था, सभी गांव वाले एक मत हो गए, कोई भी इनसे
पूछता ही नहीं तुम कैसे रहोगे, कहाँ रहोगे। ठंड के दिन थे, ये बाहर ठिठुरते रहते और अन्य लोग अपने मकानों में मौज करते। भक्त वत्सल भगवान से भक्त का कष्ट नहीं देखा गया, अतः प्रभु ने अपने पार्षदों से कहा, भाई चलो अब तो नामदेव जी की छान हम ही लोगों को छाना पड़ेगा। पार्षदों को बड़ा कौतूहल हुआ, प्रभु क्या कह रहे हैं, इनके तो संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते बिगड़ते रहते हैं, फिर भी प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य कर चलने लगे तो महारानी श्री रुक्मिणी जी भी साथ लग गई। तब भगवान ने कहा, चलती तो हो, वहाँ तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा, केवल तमाशा देखने के लिए मैं साथ नहीं ले चलूँगा। इन्होंने स्वीकार कर लिया तो इनको भी साथ ले लिए। पार्षदों ने सब सामान एकत्रित किया। भगवान छप्पर छाते, रुक्मिणी जी नीचे से आवश्यकता की वस्तु काष्ठ, तृण, रस्सी आदि थमाती। जब छान छा गई तो भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, देखो दीवार काली हो रही है, छान तो मैंने जैसे तैसे छा दी है, अब पुताई करना आपका काम है। महारानी श्री रुक्मिणी जी ने अपने श्री करकमल से पूरे घर की पुताई की एवं आंगन के फर्श में चौका लगाया। एक बात यहाँ स्मरण रखने की है, प्रभु का छान छाना एवं चौका लगाना कोई नई बात नहीं है, ये तो प्रभु का पुराना अभ्यास है। राम अवतार में वनवास काल में श्री राम लक्ष्मण जी ने अपने हाथ से कुटिया छाई थी और श्री जानकी जी ने वट वृक्ष के नीचे एक विशाल वेदी बनाई थी, उस पर रोज़ चौका लगाती थी, क्योंकि वहाँ बैठकर श्री राम जी मुनियों के साथ कथा श्रवण करते थे। भक्तों के यहाँ भगवान के सेवा करने के अनेकों प्रसंग श्री भक्तमाल जी में प्राप्त हैं। श्री कृष्ण रुक्मिणी ने अपने को धन्य माना श्री नामदेव जी की छान छाकर। नामदेव जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी सहित मजदूर का रूप धारण करके आए और केवल भोजन प्रसाद पर श्री नामदेव के छप्पर को वैसा ही सुंदर छाया जैसा कि आप स्वयं सुंदर और अनुपम हैं। दूसरे गांव के पड़ोसी लोग छप्पर की सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित हो गए और श्री नामदेव जी से पूछने लगे कि किस मजदूर से यह छप्पर छाया है, किस मजदूर ने यह छप्पर छाया है, हम भी ऐसा छप्पर छपावेंगे और मुँह मांगी जो उसे अच्छी लगे वह मजदूरी देंगे। श्री नामदेव जी ने कहा, भैया यह छान बहुत महंगी पड़ेगी। प्रथम तो उस छान छाने वाले पर अपने तन मन प्राण न्यौछावर करने पड़ेंगे, अपने सगे संबंधियों से नाता तोड़कर उससे नाता जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद मुस्कुरा करके नामदेव जी ने कहा, अपने पहले वाले घर में आग लगानी होगी और जो कुछ बाहर धरा हो उसे भी अग्नि में स्वाहा करना होगा। इसके बाद तब ऐसी छान छाई जा सकेगी। घर में आग लगाने का गूढ़ भाव यह है कि वैराग्य रूपी अग्नि में ममता को जलाना होगा। लोगों ने कहा, सचमुच नामा, ऐसा करने से ऐसी छान छा जाएगी? नामदेव जी ने कहा, बेशक, इसमें क्या संदेह। कुछ लोग तो हिम्मत हार गए, घर फूंकने का साहस नहीं हुआ, परंतु कुछ लोग विश्वास करके घर फूंकने को तैयार हो गए। तब बड़े बूढ़ों ने समझाया, देखो पागल मत बनो, सबके भाग्य में यह नहीं कि भगवान सबकी छान छाते फिरें। ऐसा भाग्य तो श्री नामदेव जी का ही है।
यदि देखा देखी स्पर्धा करोगे तो दुख पाओगे। श्री नामदेव जी की प्रेम भक्ति का परिचय देने वाले अन्य चरित्र जो मूल छप्पे में नहीं आए उन्हें सुनिए। इन भक्ति चरित्रों को सुनकर जिसकी बुद्धि भक्त भगवान में नहीं पगी थी उनकी माता बंध्या क्यों न हुई, अर्थात उसका जन्म व्यर्थ है। पंढरपुर में एक बहुत बड़ा धनी सेठ रहता था। उसके यहाँ तुलादान का उत्सव हुआ। उसने अपने को सोने से तौलकर नगर के सभी लोगों को सोना दिया। सेठ ने लोगों से पूछा कोई रह तो नहीं गया। तब लोगों ने कहा श्री नामदेव जी भगवान के बड़े प्रेमी संत हैं, वे रह गए हैं। सेठ ने कहा उन्हें बुलाकर लाओ। सेठ के नौकर मुनीम बुलाने गए। दान ब्राह्मणों को दो। नामदेव जी बोले दान ब्राह्मणों को दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। यह कहकर नामदेव जी ने पहली और फिर दूसरी बार लोगों को वापस लौटा दिया, जाने से मना कर दिया। पर तीसरी बार अति आग्रह देखकर आप सेठ के घर पर आए और सेठ से बोले तुम बड़े भाग्यशाली हो, कहो हमसे क्या कहते हो। श्री नामदेव जी ने साहूकार को बड़भागी कहते हुए उसके दान पुण्य की सराहना की। प्रशंसा सुनकर सेठ मन में सेठ को अपने पुण्यों का अपमान हो गया। तब श्री नामदेव जी ने उसके अपमान को दूर करने के लिए आगे की लीला की। सेठ जी ने कहा आप मेरे द्वारा दिए गए कुछ धन को स्वीकार कीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। नामदेव जी ने कहा तुम्हारा कल्याण तो हो गया, अब मुझे कुछ देने की आपकी प्रबल इच्छा है तो दीजिए। प्रयागदास जी कहते हैं जाके तुलसी है ऐसे तुलसी के पत्र माज लिखो आधो राम नाम या सो तोल दीजिए। कहा परिहास करो धरोवे दयाल देख होत के सो ख्यालिया को पूरो करो दीजिए। लायो एक कांटो ले चढ़ायो पात सोना संग भयो बड़ो रंग सम होत नहीं छीजिए। लई सो तराजू जासो तोले मन 5-7 जात पातहूँ को धन धरो पे न दीजिए। श्री नामदेव जी का एकमात्र प्रिय सर्वस्व जो सी तुलसी हैं, ऐसी तुलसी के पत्ते पे आधा राम नाम अर्थात केवल रा लिखकर उसे दिया और कहा कि इसके बराबर तोल कर दे दीजिए। श्री राम नाम लिखित तुलसी पत्र के महत्व को देखकर घर के सभी स्त्री पुरुषों के समेत सेठ जी को बड़ा शोक तथा दुख हुआ। श्री नामदेव जी ने बेचारा अभी इन्हें तुलसी पत्र एवं राम नाम की महिमा का पूरा अनुभव नहीं हुआ है। सेठ जी ने कहा महाराज क्यों हंसी करते हो, इतने थोड़े से सोने से क्या होगा, कृपा करके कुछ अधिक लीजिए जिससे मुझ दाता की हंसी न हो। नामदेव जी ने कहा इसके बराबर सोना तौल कर देखो तो सही। फिर देखो तो क्या विचित्र खेल होता है, ये तुम इसके बराबर पूरा सोना करके दे दोगे तो मैं तुम पर बड़ा ही प्रसन्न होऊंगा। यह सुनकर सेठ जी एक तोलने का कांटा ले आए, एक ओर तुलसी पत्र दूसरी ओर सोना चढ़ाया गया। उस समय बड़ा विचित्र आश्चर्य हुआ, उस सोने का ढेला तुलसी पत्र के बराबर नहीं हुआ। सेठ जी उदास हो गए, जिससे 5-7 मन तोला जाता सके ऐसा बड़ा तराजू मंगवाया गया। उस पर एक ओर तुलसी पत्र दूसरी ओर घर भर का संपूर्ण सोना चांदी आदि धन रखा गया। पूरा न पड़ने पर जाति कुटुंब वालों के घरों से लाला कर बहुत सा धन रखा गया, परंतु वह सब तुलसी पत्र के बराबर नहीं हुआ।
श्री राम नाम लिखित तुलसी पत्र के महत्व को देखकर घर के सभी स्त्री पुरुषों के समेत सेठ जी को बड़ा शोक तथा दुख हुआ। श्री नामदेव जी ने विचारा, अभी इन्हें तुलसी पत्र एवं राम नाम की महिमा का पूरा अनुभव नहीं हुआ है। आपने यह विचारा कि सेठ जी के धन संपत्ति की तो तोल हो गई, वह सब मिलकर भी आधे नाम के भी बराबर नहीं है। अब इनके धर्म को भी तोल लेना चाहिए, जिसका इनको बड़ा अपमान है। इसलिए नामदेव जी बोले, सेठ जी आप दुख न माने, एक काम और करें, शायद इससे पूरा पड़ जाए। वह यह है, आप लोगों ने जितने प्रतिदान तीर्थ स्नान आदि पुण्य कर्म किए हों, उनका संकल्प करके जल डाल दीजिए। लोगों के मन में आया, हाँ अवश्य ही इस पुण्य से तुलसी पत्र अधिक न होगा। सभी लोगों ने पुण्यों का स्मरण कर करके संकल्प पढ़कर जल डाला, पर इस उपाय के करने से भी काम न चला। जिधर तुलसी पत्र रखा था वह पड़ला अपने पैर भूमि में गाड़ रहा था। यह देखकर सभी लोग लज्जित हो गए और प्रार्थना करने लगे कि इतना ही ले लीजिए। श्री नामदेव जी ने कहा, हम इस तुच्छ धन को लेकर क्या करें, हमारे पास तो राम नाम धन है, यह धन उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इस धन से कल्याण होना संभव नहीं है। नाम की और तुलसी की महिमा देखकर आज से इस धन को तुच्छ समझो और राम नाम रूपी धन से प्रेम करो, गले में तुलसी धारण करो, राम नाम जपो। यह कहकर श्री नामदेव जी ने सबके हृदय में भक्ति का भाव भर दिया। सबकी बुद्धि प्रेम रस में भीग गई। इस संबंध में एक उदाहरण सुनाते हैं। स्वर्ण मणि रत्न कर्म धर्म की तो बात ही क्या, स्वयं भगवान भी नाम की बराबरी नहीं कर सकते। वर्णन आता है कि एक बार देवर्षि नारद जी इंद्रलोक से पारिजात का पुष्प लाकर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को भेंट किए। श्री कृष्ण ने वह पुष्प महारानी श्री रुक्मिणी जी को दिया। इसके बाद श्री नारद जी सत्यभामा जी के महल में गए। कुशल प्रश्न उपरांत श्री नारद जी ने कहा, मैं स्वर्ग से पारिजात का पुष्प लाया था, इस विचार से यह पुष्प मैं श्री कृष्ण को समर्पण करूँगा और श्री कृष्ण इसे अपनी परम प्रिया श्री सत्यभामा जी को देंगे। परंतु मेरे देखते देखते श्री कृष्ण ने वह पुष्प श्री रुक्मिणी जी को दे दिया। मालूम पड़ता है उनका अधिक प्रेम तुम्हारी अपेक्षा श्री रुक्मिणी जी पर है। यह सुनकर सत्यभामा जी मान कर गई। जब श्री कृष्ण को यह पता लगा तो समझ गए यह सब करतूत श्री नारद जी की है। फिर मान मनाने में परम प्रवीण श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा जी को यह आश्वासन देकर मान छुड़ाया कि रुक्मिणी जी को तो मैंने एक पारिजात पुष्प ही दिया है, आपको मैं पारिजात का वृक्ष ही ला दूंगा। कुछ काल के बाद जब भौमासुर का अत्याचार बढ़ा तो देवेंद्र ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। श्री कृष्ण जब भौमासुर से संग्राम करने गए तो संग में श्री सत्यभामा जी को ले गए। इनको संग ले जाने का कारण यह था कि भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था। पृथ्वी ने भगवान से यह वरदान मांग लिया था, जब मैं कहूँ तब इसे मारना। श्री सत्यभामा जी भूदेवी का अवतार हैं, अतः इनके कहने से भी वरदान की रक्षा हो जाएगी, इसलिए इनको भी साथ ले गए। युद्ध में इन्हें अपने पीछे कर लिए थे। जब भौमासुर ने श्री कृष्ण पर विविध अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की तो दो चार सत्यभामा जी को भी लगे। तब इन्होंने घबरा कर कहा, प्रभु जल्दी दुष्ट को मार डालिए। बस प्रभु ने तुरंत उसे मार डाला। इसके बाद इंद्रलोक को गए। देवताओं के सहित
इंद्र ने भगवान की बड़ी पूजा स्तुति की। वहाँ से चलते समय भगवान ने इंद्र से पारिजात वृक्ष के लिए कहा, तो इंद्र ने कहा मैं जरा इंद्राणी से पूछ लूँ। पूछने पर इंद्राणी ने साफ इनकार कर दिया। एक तो यह मृत्युलोक की वस्तु नहीं है, दूसरे उसके न रहने से मैं अपना फूल से श्रृंगार कैसे कराऊंगी। यह है देवताओं का शुद्ध स्वार्थ। यह सुनकर भगवान को रंज आया कि देखो तो हमारे बसाए तो बस रहा है स्वर्ग में, नहीं तो अभी अभी मारे मारे फिरते थे भौमासुर के डर से, और एक वृक्ष के लिए मांगने पर भी इनकार कर दिए। बस भगवान श्री कृष्ण जबरदस्ती पारिजात को उखाड़ कर ले चले। इंद्र भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को जानते हैं, अतः कुछ नहीं बोले, परंतु इंद्र के मना करने पर भी भगवत प्रभाव से अनभिज्ञ देवता रोकना चाहे तो भगवान ने श्री गरुड़ जी को इशारा कर दिया। वे अपने पंखों से ही सबको ठोक ठाक कर ठीक कर दिए। पारिजात को पीठ पर धर लिए और भगवान से कहे, प्रभु पारिजात तो मेरी पीठ पर है ही, आप युगल इस पर झूला झूलते हुए चले। ऐसा ही हुआ। पारिजात वृक्ष को पाकर सत्यभामा प्रसन्न हो गई। कुछ काल बीतने पर श्री नारद जी पुनः द्वारकापुरी आए और श्री कृष्ण से मिलकर सत्यभामा जी के महल में पहुँचे। कुशल प्रश्न उपरांत श्री नारद जी ने कहा, पारिजात प्राप्ति की अभिलाषा तो आपकी पूर्ण हुई, अब कहिए आपको क्या चाहिए। श्री सत्यभामा जी ने कहा, देवर से अब तो आप कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे जन्म जन्म में हमें श्री कृष्ण ही पति रूप में मिले। श्री नारद जी ने कहा, सिद्धांत यह है कि जैसा बोएंगे वैसा फल मिलेगा, अतः यदि आप श्री कृष्ण को ही हर जन्म में पाना चाहती हैं तो उन्हें किसी सत्पात्र को दान कर दीजिए। श्री सत्यभामा जी ने जिज्ञासा पूर्वक कहा, देवर से आप ही बताइए मैं किसे दान करूं। श्री नारद जी ने कहा कि और दान तो नहीं, परंतु यह सात्विक दान है, इसे तो मैं भी ले सकता हूँ, मुझे ही दान कर दो। श्री सत्यभामा जी प्रसन्न हो गईं। अतः उन्होंने सहर्ष श्री नारद जी को श्री कृष्ण का संकल्प कर दिया। तब भगवान भी वहाँ आ गए। श्री नारद जी ने सब बात बताकर अपनी वीणा श्री कृष्ण को थमा दी। आगे आगे नारद जी, पीछे पीछे वीणा लिए श्री कृष्ण दोनों महल से चल दिए। श्री सत्यभामा जी ने पहले तो इसे विनोद ही समझा, परंतु जब देखा प्रभु तो पीछे देख भी नहीं रहे, चले ही जा रहे हैं, तब श्री सत्यभामा जी को अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, भला प्यारे के बिना हम सब कैसे जी सकेंगे। श्री सत्यभामा जी ने दौड़कर श्री कृष्ण के पीताम्बर का छोर पकड़ लिया। बोली, नारद जी, हम तो अपने प्राण जीवन को किसी भी हालत में नहीं जाने देंगे। श्री नारद जी ने समझाया, महारानी जो आप क्या कह रही हैं, आप बड़े घर की बहू बेटी हैं, आप स्वयं सोचिए, कहीं दिया हुआ दान वापस लिया जाता है। श्री सत्यभामा जी ने कहा, नारद जी, आप तो सर्वज्ञ हैं, कोई ऐसा उपाय की बताइए जिससे हम प्यारे को पुनः प्राप्त कर सकें। श्री नारद जी ने कहा, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो श्री कृष्ण के बराबर स्वर्ण तौल कर दे दीजिए, फिर इन्हें वापस कर दूंगा। स्वर्ण का नाम सुनकर सत्यभामा जी बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि पिता सत्यजित की समंतक मणि के प्रभाव से इनके पास सोने की कमी नहीं थी। बड़ा तराजू मंगवाया गया, एक पड़ले पर श्री कृष्ण विराजे, दूसरे पर श्री सत्यभामा जी के समस्त स्वर्ण के आभूषण रखे गए, परंतु श्री कृष्ण के बराबर न हो सके। तब सभी रानियों ने अपने अपने आभूषण लाकर रखे, क्योंकि श्री कृष्ण तो सबके ही प्राण प्रीतम थे, परंतु तब भी श्री कृष्ण का पल्ला
बाहर ही रहा। श्री सत्यभामा को अत्यंत व्याकुल जानकर श्री कृष्ण ने एक दासी को संकेत किया, तुम महारानी और रुक्मिणी जी के पास जाओ और उनसे सब बात कहो। दासी ने जाकर निवेदन किया। उस समय रुक्मिणी जी तुलसी जी का पूजन कर परिक्रमा कर रही थीं, अतः दासी को एक तुलसी के पत्ते पर श्री कृष्ण का नाम लिखकर दे दिया। कहा, सब सामान हटाकर इस पत्ते को पल्ले पर रख देना, मैं अभी आती हूँ। आश्चर्य, महान आश्चर्य। श्री कृष्ण नाम लिखा हुआ वह तुलसी दल रखते ही श्री कृष्ण जी का पल्ला ऊंचा उठ गया, अर्थात हल्का हो गया और नाम का पल्ला भारी पड़ गया। तब तक रुक्मिणी जी भी आ गईं और मुस्करा कर बोली, नारद जी आप देख रहे हैं नाम का पल्ला तो बहुत भारी है, अतः आप भी बैठ जाइए मेरे प्राणनाथ के साथ। श्री नारद जी ने मुस्करा कर वह श्री नामांकित तुलसी दल उठाया और मुंह में डाल लिया। बोले, महारानी जी हमें लेना देना कुछ नहीं था, हमें तो श्री नाम महाराज की महिमा प्रकट करनी थी, सो आप लोगों ने आँखों से देख लिया। इसी तरह नामदेव जी ने भी नाम की महिमा को दिखाया। नामदेव जी ने सेठ जी से कहा, हम इस तुच्छ धन को लेकर क्या करें, हमारे पास तो राम नाम धन है, यह धन उसकी बराबरी नहीं कर सकता, इस धन से कल्याण होना संभव नहीं है। नाम की और तुलसी की महिमा देखकर आज से इस धन को तुच्छ समझो और राम नाम रूपी धन से प्रेम करो। श्री नामदेव जी ने सबके हृदय में भक्ति का भाव भर दिया, सबकी बुद्धि प्रेम रस में भीग गई। अब श्री नामदेव जी के आगे का चरित्र अगले भाग में वर्णन करेंगे। बोलो श्री नामदेव जी महाराज की जय, भक्त भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।